बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान बख्श और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अगर सब्सक्राइब कर लिया तो शुक्रिया, और अगर नहीं कर सके तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जहां एक तरफ सैलाब की तबाहकारियां हैं तो दूसरी तरफ महंगाई का सैलाब भी थमने का नाम नहीं ले रहा। महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है और इसने आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। हालिया महंगाई पर अगर मैं एक मजमूई सी नज़र डालूं और उसके बाद मैं इसकी तफसील में भी जाऊंगा कि 131% इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई के अंदर इजाफा हुआ है। और इसके अंदर जो मुख्तलिफ अशिया हैं, ख़ास तौर पर वो चीज़ें जो आम आदमी की रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उन तमाम की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा हो गया है। और इसका सारा क्रेडिट मौजूदा 13 जमाती इत्तेहाद जो PDM की हुकूमत है उसको जाता है। अगर मैं एक मोहताज सी कीमतें बताऊं, और वो जो यूटिलिटी स्टोर पर हैं, यूटिलिटी स्टोर पर तासुर भी है और हकीकत भी है कि आम बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स और ग्रोसरी स्टोर्स की निस्बत कीमतें अशिया की कम होती हैं। लेकिन अगर कम कीमतों वाली जगहों पर कीमत में इतना इजाफा हो गया है जहां हुकूमत सब्सिडी दे रही है, तो फिर ये सोचें कि मजमूई तौर पर कीमतों में कितना इजाफा होगा। और जिन चीज़ों में हुआ है उनमें सबसे ज़्यादा जो चाय की पत्ती है, खुश्क दूध है, चाय की पत्ती में 400 रुपए तक का इजाफा हुआ है। इसी तरह दलिया है, नूडल्स हैं, सवैयां हैं, निम्को है। फिर जो शहद की 300 ग्राम की पैकिंग है उस पर 100 रुपया इजाफा हो गया, यानी कि मजबूरी तौर पर अगर 1000 ग्राम अगर कोई पैकिंग होगी तो उस पर 350 रुपए का इजाफा है। दूध के पैकेट पे 250 रुपया है। इसी तरह दालें हैं, टमाटर है, प्याज है। ये वो तमाम चीजें हैं जो मौजूदा हुकूमत को क्रेडिट जाता है इन सब चीज़ों का महंगाई करने का। और मिफ्ताह इस्माइल साहब जो वजीर ख़जाना है, उन्होंने कल एक जगह पर गुफ्तगू करते हुए IBA के अंदर ये कहा कि हुकूमत के पास तो शायद 10-12 माह मजीद हैं, लेकिन मेरे पास शायद इतना वक्त नहीं है। यानी उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जो सारी पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, अल्टीमेटली सूनर और लेटर उसका जिम्मेदार जो है मुफ्ता इस्माइल को ठहराया जाना है और इनको इस वजारत के पोर्टफोलियो से मुमकिन तौर पर हटाया जा सकता है। अब तक इंतजार था IMF के बेल आउट पैकेज का, अब वो आ चुका है। IMF ने क्या कहा है वो भी आज मैं बात करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि IMF हमारे साथ क्या कर चुका है और आगे क्या करने जा रहा है। और ये जो सारी सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये मौजूदा हुकूमत है जिन्होंने अपने जाती फायदे के लिए मुल्क के साथ वो सलूक किया है कि जो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। अब मजमूई तौर पर इस वक्त जो ग़िज़ाई अजनास हैं, ख़ासतौर पर प्याज और टमाटर, 300 के करीब ट्रक अफगानिस्तान से पाकिस्तान एंटर हो चुका है। इनके ऊपर ड्यूटी वगैरह नहीं थी, तो इन चीज़ों की तो कीमत फलों और सब्जियों में तो कुछ कमी आएगी, लेकिन सिर्फ कुछ कमी और आर्जी कमी होगी। लेकिन मजमूई तौर पर मैं बताऊं कि मौजूदा हुकूमत की राह में इस वक्त जो सबसे बड़ी रुकावट है वो महंगाई है। और ये हुकूमत महंगाई का जो मुहाज है उस पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, और यही वजह है कि ये आवाम की अदालत में जाने से अब घबरा रहे हैं। इनको ये नजर आ रहा है कि जिस तरीके इमरान खान जलसे कर रहे हैं, और उनके जो जलसे हैं वो खैबर से लेकर कराची तक यकसा मकबूल जमात के तौर पर तहरीक इंसाफ सामने आई है। माजी में भी इमरान खान ने जब भी जलसा किया है, जहां भी जलसा किया है, हमेशा लोगों ने उनको अच्छा रिस्पांस दिया है। यही वजह है कि मिफ्ताह इस्माइल जो बड़े बड़े दावे करते थे जब इमरान खान की हुकूमत थी, तो ये मालूम पड़ता था कि शायद अगर नून लीग की हुकूमत आ जाए और मिफ्ताह इस्माइल वजीर खजाना बन जाए तो शायद मुल्क की किस्मत बदल जाए। मुल्क की किस्मत तो बदली नहीं, इनकी अपनी किस्मत जरूर इस वक्त बदल चुकी है कि जो इनका ख्वाब था कि इमरान खान के बाद अगली टेन्योर इनको मिलेगा, वो अब शर्मिंदा ताबीर होता दिखाई नहीं दे रहा। जब इमरान खान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाते थे तो उस वक्त इनका ये दावा था कि जो कीमत है ये बहुत ज्यादा बढ़ाई जा रही है, इस कीमत में कमी होनी चाहिए और 74 रुपए फी लीटर होना चाहिए। आज पेट्रोल तकरीबन 240 के करीब पहुंच चुका है, और इसमें कभी इम्कान है कि हर अब 10 से 15 दिन बाद 2-2, 4-4 रुपए इसकी कीमत में इजाफा करेगी मौजूदा हुकूमत। और तहरीक इंसाफ के दौर में बिजली की कीमत की अगर बात कर ली जाए तो 19 रुपए, 18 रुपए और 20 रुपए के करीब स्लैब था जो बिजली की कीमत का था, और इस वक्त ये तकरीबन डबल हो चुका है। अगर बेस जो लाइन चार्जेस हैं वो देखे जाएं और उसके अंदर टैक्सेस ऐड की जाएं तो 40 रुपए के करीब इस वक्त एक यूनिट बिजली का है। कहां से देगा आम आदमी ये?
मुल्क के अंदर कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। अवाम तो पहले महंगाई में पिसे हुए हैं और इस महंगाई का जो सैलाब है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। दूसरे सैलाब की तबाहकारियां जो है उस पर तो काबू पाया जा सकता है किसी ना किसी तरह, लेकिन इस सैलाब जो महंगाई का है इसका सिर्फ और सिर्फ बैलेट के जरिए अवाम अपना रद्द-ए-अमल देंगे। और यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, MQM, ANP, कोई भी जमात इलेक्शन नहीं चाहती। सब चाहते हैं कि किसी तरह से वक्त गुजारा जाए, जितना ज्यादा गुजर सकता है, लेकिन इनको इस बात का अंदाजा नहीं कि हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान का जो बयानिया है वो अवाम में मकबूल हो रहा है और इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है। अब अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो इस वक्त जो IMF ने बात की है वो बहुत अलार्मिंग है। IMF ने कहा है कि जो हालिया महंगाई है ये कम होती दिखाई नहीं दे रही, बल्कि उनके जो असेसमेंट करने वाले लोग हैं उन्होंने इस चीज की भी निशानदेही कर दी है कि अगले साल भी ये महंगाई होगी और नतीजे के तौर पर पाकिस्तानी जो आवाम है वो एहतजाज कर सकती है। इस हवाले से उन्होंने खबरदार किया है कि मुल्क गिर मुजाहरे भी हो सकते हैं। यानी अब ये देखना है मौजूदा हुकूमत को कि इन्होंने क्या इलेक्शन करवाकर सिस्टम ये जीते या कोई और जीते उनके हवाले करना है या आखिरी दिन तक इक्तदार से चिमटे रहना है। IMF ने जो निशानदेही की वो एक तरफ, लेकिन जो 8 मजीद पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे हैं कि अगर दोबारा आपने IMF के पास आना है तो ये वो चीजें हैं जो आपको करनी होंगी, जिसमें सबसे बड़ी चीज गवर्नमेंट ने जो कमिट कर ली है, शहबाज शरीफ हुकूमत ने, जनवरी तक पेट्रोलियम लेवी को 50 रुपए लीटर तक लेकर जाना है, डीजल मसनूआत पर अप्रैल तक लेकर जाना है। सिर्फ यही नहीं, बिजली की कीमतें मजीद बढ़ानी है। यानी अवाम ये ना सोचे कि ये आर्जी महंगाई है और वक्ती तौर पर ये सारा कुछ है, गुजरते दिन के साथ चीजें बेहतर होंगी, बज़ाहिर इसका कोई इम्कान नहीं। अभी से ही IMF खबरदार कर रहा है कि अगली दफा आना है तो ये सब काम करके लाएं। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करें, वो कौमी इदारे जो इस वक्त खसारे में जा रहे हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाए और कौमी असम्बली से उसकी मंजूरी ली जाए, उसको कानून बनाया जाए ताकि आने वाली कोई हुकूमत दोबारा उसको रोल बैक ना कर सके। उसके बाद वो बैंक्स जो मुनाफा में नहीं है, वो इदारे जो मुनाफा में नहीं हैं, उनके हवाले से हिकमत अमली और पॉलिसी बनाई जाए। फिर नैब और एंटी करप्शन के कवानीन को यकजा किया जाए और यकजा कर कर एक ऐसी चीज सामने लाई जाए जिसके अंदर जो करप्शन है वो कम से कम हो सके। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ ही साथ ग्रेड 17 से 22 तक के जो अफसरान हैं उनको अपने जो असासा जात हैं वो भी डिक्लेयर करने होंगे। ये जो हमारे बाबू थे ये अब तक इस चीज से बचे आ रहे थे, अपने तमाम असासे डिक्लेयर नहीं करते थे। अजीजों अकारिब दोस्तों अहबाब के नाम पे, मुलाजमों के नाम पे असासे बनाते थे। अब ये सारी चीजें भी डिक्लेयर करनी होंगी और IMF की शराइत को हुकूमत तस्लीम करेगी तो ही अगली दफा IMF और वर्ल्ड बैंक हमें दोबारा पैसे देगा। फिर सिर्फ ये नहीं, पाकिस्तान के खजाने में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 17 बिलियन डॉलर हैं, यानी 20 बिलियन भी पूरे नहीं है। और एक साल के अंदर यानी अगर अगली दफा आपने जाना है तो 41 बिलियन डॉलर पूरे करके जाना है, जो मौजूदा हुकूमत के बस की बात नहीं। हालात जिस तरफ जा रहे हैं बज़ाहिर इस बात का इम्कान दिखाई नहीं देता कि मौजूदा हुकूमत इसके अंदर कोई ऐसा बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम लाए जिससे ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पर पैसे भेजें या मुल्क की जो इंडस्ट्री है। देखिए बिजली महंगी है, गैस महंगी है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का हक आपको आप तैयार नहीं है, तो फिर कहां से आएगी ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। बिजली महंगी होगी तो लोग पहले कारखाने बंद कर रहे हैं, ओवरसीज को वोट नहीं दे रहे, वो क्यों आपको पैसे दें। इंडस्ट्री चलेगी नहीं तो आप जाएंगे कहां। यही वजह है कि ये हुकूमत आवाम का सामना करने से गुरेजा है और जो हालात नजर आ रहे हैं इनके अंदर बड़ी ये बात वाज़ेह है कि ये सारी चीजें, इनकी करप्शन तो वक्ती तौर पर बचा लेंगे लेकिन मुल्क का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया है शहबाज शरीफ और इत्तेहादियों ने। यही वजह है कि इमरान खान आज़ादी की तहरीक, जिसको उन्होंने हकीकी आज़ादी का नाम दिया है, उसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं और बार बार शफाफ इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। और मौजूदा 13 जमाती PDM इत्तेहाद इलेक्शन से खौफ ज़दा है, नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। इनको पता है कि अगर इलेक्शन हुआ तो सिर्फ 2/3 नहीं, इमरान खान इससे भी भारी अक्सरियत लेगा।
یہی وجہ ہے کہ اس وقت صرف اور صرف عمران خان کی مخالفت میں سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور نتیجتاً عمران خان کا ہر جلسہ پچھلے سے بڑا ہو رہا ہے اور لوگ ان کے بیانیے کو مزید سپورٹ کر رہے ہیں۔ ناظرین، اپنا دوستوں اور چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔